ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं कुछ नए मेहमानों के साथ, और वो एक घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन इमरान हाशमी अभी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि अभी हमने उनसे और भी बहुत से गाने सुनने हैं, और हमने बिल्कुल इमरान हाशमी का मुकाबला करने के लिए एक और हाशमी का अरेंजमेंट किया है, वो है सुहेल हाशमी। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, एक शानदार सिंगर, बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमारे साथ निरशा सरफराज हैं जो कि सिंगर हैं, और आज हम ढूंढेंगे कि वो कैसी सिंगर है। निरशा, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं आदिल आसिफ भाई, इनको पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। आदिल भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। एक बहुत शानदार सिंगर है। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले भी प्रोग्राम के इस हिस्से में बात की थी कि ईद का जो दिन होता है उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें आपको खुश होने के लिए किसी एक्सटर्नल एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपके अंदर से एक अपनाइयत फूट रही होती है। आपका दिल करता है कि आप अपनी नाराज़ फुप्पो को फ़ोन कर लें, आप अपने किसी पुराने रूठे हुए कज़न को फ़ोन कर लें और उससे ईद मुबारक कहें। और इस त्यौहार को लोग बाकायदा इस्तेमाल करते हैं एक अच्छी रिलेशन बिल्डिंग के लिए। क्यों शुमाइला? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नाराज़ फुप्पो तो फिर भी नहीं मानती। बड़ी अच्छी मजे की बात शुरू होगी ईद वाले दिन स्पेशली, बिकॉज ईद फुप्पो के साथ, ईद के रंग लाहौर के संग फुप्पो के साथ। निरशा, आपको कब पता चला आप सुपर नॉर्मल हैं? गुड क्वेश्चन सर, बचपन से ही, क्योंकि मेरे बाबा म्यूजिशियन हैं, तबला प्लेयर हैं। नाम नहीं, सरफराज बरकत। जबरदस्त की ताली होनी चाहिए, बचपन के म्यूजिशियन है। तो सर, घर का माहौल ही म्यूजिकल है। मैंने स्कूल में थी जब पार्टिसिपेट किया था ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और 2 दफा मैंने विन भी किया। गोल्ड बागी जिना में होती है। जी जी जी, एग्जैक्टली। जी, तो सर वहीं से सब कुछ। तो जब आपने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जीती, उसमें आपने क्या गाया जिस पर आप जीती? नियत शौक। वाह, मीना सानी वाला? नहीं, नूरजहां जी। मैडम, जबरदस्त। इतना मुश्किल, यानी आपको कब आपको आपके वालिद की तो सपोर्ट हासिल थी, जो फैमिली के जो फुप्पो टाइप लोग होते हैं उनकी आपको एग्जैक्टली कि पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती, और नहीं सर, बहुत सपोर्टिव हैं, कुछ हैं, लेकिन सब बहुत सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स माय म्यूजिक। दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। लेकिन कभी आप अगर सिंगर ना होती तो आपने प्लान किया हुआ था, अगर मैं सिंगर ना होती तो फिर मैं अपनी लाइफ में ये बनना चाहती थी? फुप्पो नहीं, फुप्पो तो हर किसी ने बनना ही हाँ, फुप्पो तो बनना ही बनना है। क्या बनना चाहती हैं आप? बिल्कुल, मैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट बनना जरूर चाहती। मैं अभी भी जी, मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ। मतलब टैंकों को सिखाएंगी नहीं चलना? नहीं सर, अब तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। टैंकी से बहुत ज्यादा आगे चला है। साइकोलॉजिस्ट करता क्या है सर? मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट आप देखेंगे हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में आप काउंसलर्स देखते हैं। तो जो वो पेशेंट्स होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, या उनकी फैमिलीज को दे नीड काउंसलिंग, सो वो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट उनको हेल्प करते हैं। अच्छा, नहीं, बड़ी इंटेलिजेंट है। इस तरफ तो कोई मतलब किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। बहुत जबरदस्त बच्चा। अच्छा, आप बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरती है? क्या रूटीन रहती है ईद पे आपकी? मोस्टली ये होता है कि ईद जो होती है इसमें ज़्यादा लेजी गुजरती है। पहला दिन तो खास तौर पे ईद भी, हाँ, फिर सेकंड वहाँ पर आप जो हैं वो फैमिली में आना जाना, फिर इसी दिन गुजरती है फैमिली के हिसाब से। अदरवाइज तो कुछ खास इवेंट नहीं होता। लेकिन ईद के बाद शोज, कॉन्सर्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन ईद एक्चुअली लेजी एट होम। अच्छा, कोरोना ने कैसे मुतासिर किया है बहुत ज़्यादा? अवैस भाई, हुआ ये है कि हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सभी इस बात को सेकंड करेंगे, बल्कि मान देंगे कि हम लोगों ने पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, म्यूजिशियन हैं, उसमें सिंगर्स तो फिर भी किसी ना किसी हद तक जो स्टैब्लिश सिंगर हैं, दे आर हैप्पी, उनके पास तो है कि वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू कमर हैं, जो ऐसे बैंड्स जिनके बहुत कम चार्जेस हैं शोज़ के, दे आर ऑल इन ट्रबल। और स्पेशली म्यूजिशियंस जो हैं तबका, और बल्कि मैं गिला करूँगा उन सिंगर से जो स्टैब्लिश हैं, कि उनके जो अपने म्यूजिशियंस हैं, जो सालों से उनके साथ काम करते रहे हैं, और 10 साल 15 साल उनके साथ हैं, लेकिन जब उस क्राइसिस में थे तो उनको कोई पेमेंट नहीं मिली गई, और उन्होंने हर एक से पैसे भी मांगे हैं। लेकिन जो सिंगर्स हैं, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, मैं तो ये ओपन बोलता हूँ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस कोविड की वजह से खासतौर पर हमारी ये वाली इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रही है। अच्छा इमरान, कोई बचपन की शरारत अभी तक आपके माइंड में हो जो भूली ना हो? शरारतें तो हर बच्चा ही अपने बचपन में बहुत सी करता है, लेकिन कोई ऐसी शरारत? होमवर्क किया था
नहीं, शरारत ईद से रिलेटेड नहीं, नहीं, वैसे ओवरऑल जो है वो बचपन की ओवरऑल शरारत एक हमारे घर जब फूफो आती थी तो हमारे प्रोग्राम से कहीं जाने वाली नहीं है। तो मैं क्या करता था, इसको रीनेम कर दें द फुप्पो शो। मैं क्या करता था कि वो जब बाबा से कुछ बात करती थी तो मैं उनको लिखा करता था साथ साथ। उनको ये लगता था कि ये होमवर्क कर रहा है। वो तो आपकी अम्मी का खजाना हो गया। ये बात हुई, साथ साथ चुप करके बैठ के लिखता जाना, लिखता जाना, ये हुआ, उसने ये किया। बाद में उन्हीं के सामने में पढ़ता था, वो कहते यार बड़े शरारती हो तुम। ये एक है छोटा सा, पता नहीं इसको शरारत के ज़ुमरे में गिना जाए या आज तक ये खुद सोची है आपने? नहीं, ये किया मैंने, नहीं खुद सोची। हाँ, लाइक वो आते थे, मैं लिखता था, मुझे राइटिंग का बड़ा शौक था और अभी भी है। तो मैं और मेरी सिस्टर ये लिखा करते थे चुप करके। अच्छा, आपने अभी इशारा दिया था शायद ब्रेक में कि आप अपने गानों का जो लिरिक्स हैं वो भी खुद लिखते हैं। जी, मैं खुद लिखता हूँ। ये बहुत बड़ा टैलेंट है। हाँ जी, ये टैलेंट को मैंने तलाश किया है। इस कंपोज भी खुद करते हैं? जी, कंपोज भी खुद करता हूँ। अभी जो मेरा अखियाँ सॉन्ग आ रहा है, अभी जो मैंने सिंग किया भी खुद ही। अभी जो मैंने सिंग किया, अभी आपके सामने जो आप गा रहे थे और मैं साथ परफॉर्म कर रहा था, इन्हीं का गाया हुआ था। बहुत ही शरीर हो भैया। बहुत अच्छा। इमरान साहब, कभी आपकी बचपन की कोई शरारत? शायद की बचपन की नहीं, जवानी में एक शरारत की थी, आज वो मेरी बीवी है। और दूसरे के बाद ये है कि जिस तरह इमरान बात कर रहे थे या उसने आदिल ने की, कोविड की बात हुई थी। दैट इज सीरियस नोट, बिकॉज हमारे व्यूअर्स हर तरह की चीज़ सुनना चाहते हैं। इससे साइकोलॉजी की बात की, ये मुझे हमेशा मल्टी डायमेंशनल कुछ बोलते हैं। बाय एजुकेशन मैं साइकियाट्रिस्ट माई सेल्फ। तो कोविड का एक पॉइंट तो था ना, सिंगल इफेक्ट हुए या मतलब इवेंट्स नहीं रहे। ठीक है, सबसे बड़ा कोविड का जो इशू है वो जो इसने पॉइंट उठाया उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि इकोनॉमिकली तो हमने सबने सफर किया। ब्रांड्स के ब्रांड्स उड़ गए, एयरलाइन कंपनियां उड़ गई, 5 स्टार यानी कि टाइकॉन्स उड़ गए। इसमें मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं। लेकिन एक ब्रांड ने अपने आप को मेंटेन किया और वो है पैनाडोल। अगली बात करें प्लीज, थोड़ी सी हम लोग हंस लें आपकी बात। अच्छा, मार्जिन देना चाहिए, भाई ने सोचा इतना यार। अच्छा, तो उसमें यह था कि जो इसका सीरियस नोट पे इफेक्ट हुआ है ना, वो साइकोलॉजिकल है। बिकॉज ये हम नहीं समझ रहे, अब जिंदगी बच जाना, जिंदगी अल्लाह की नेमत है, थ्रेट जो कि 2 से 3% है, बट स्टिल थ्रेट ऑफ लाइफ। तो लोग जिंदगी की तरफ से जाके मौत की बात करते हैं। जो सर्वाइवर्स हैं ना, जो 97% प्लस है, उनकी जो लाइफ है, जो उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक हम कहते हैं अपनी वर्ड्स में, कि वो जो सिंड्रोम्स हैं उसको नहीं देखता। सोशल इश्यूज हो रहे हैं, जो इकोनॉमिकल से सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज में जा रही है। फिर जो घर की फैमिली सिस्टम खराब हो रहे हैं, बिकॉज हमारी जो शादियां हैं ना वो इकोनॉमी पे बेस करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। ये मोहब्बत एक अपनी जगह ठीक है, जो बेस होती है उसकी इकोनॉमी होती है। जब वो बेस हिली है ना, तो शादियों के जो बेसिस हिल रहे हैं। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ मिलिट्री साइकोलॉजी नहीं, इट्स अ बिग ह्यूज रोल ऑफ नॉट मोटिवेशनल स्पीकर्स, आर्टिस्ट, शायर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। इनका एक रोल है कि कौम को एक स्टेबिलिटी, एक होप की। हम हमेशा नेगेटिविटी की बात ज्यादा करते हैं। सही बात है। इसको होप की तरफ लेके कि आप बच गए हैं। अल्लाह ने ये नेमत भी दी है कि अपने आप को रीस्केड्यूल करें, अपने आप को दोबारा अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करें कि कहाँ पे मसला है, वेयर लाइज द प्रॉब्लम। तो हम सर्वाइवर्स हैं, हम लकी वंस हैं, और हमने अपनी जिंदगी को देख रहे कैसे हमारे साथ वाले चले गए। तो वी कैन डू डेफिनेटली बेटर। ये बहुत अच्छी बात की सोहेल भाई ने कि वाकई कोविड की वजह से जो डिप्रेशन है, उसकी वजह से जो हमारी फैमिली बेस है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नर्शा, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ सुनाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नर्शा, आपको कुकिंग का भी शौक है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बनाने में अच्छा नहीं लगता? खाना अच्छा लगता है, बनाना खाना अच्छा लगता है, चाइनीज, इटालियन, देसी खाना। इमरान साहब खाना शौक से खाते हैं मतलब? पंजाबी लोरी है। अच्छा, खाना तो है ना, वो कहते हैं लोग मुझे खाना, तो मैं उस गैप को खत्म करके खाना बना देता हूं। अच्छा, लाहौर ये बड़े फेमस है मतलब खानों के लिहाज से, खाबों के लिहाज से, और उसके लाहौर के खानों में एक अलग किस्म का टेस्ट भी है जो आपको पूरे पाकिस्तान में से कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, खाने में वैसे पसंद क्या करते हैं आप, खासतौर पर ईद पे या वैसे अपनी नॉर्मल रूटीन में?
खाने में ज़्यादातर पहले तो शौक था कि जब आप होते हैं कॉलेज में दिल करता है कि कोई ब्रांड खाएं, कोई फास्ट फूड, लेकिन जब आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर ली, जब बहुत घूमा दुनिया में और होटल्स में स्टे कर ली, उसके बाद जो होता है ना देसी खाना घर का, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। 10 साल से सच बोल, बिरयानी 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 दोपहर शाम से एक्चुअली आई लव बिरयानी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है बिरयानी सीरियसली। अच्छा, बिरयानी आपको भी पसंद है? मुझे भी पसंद है, मेरी अम्मी बहुत मज़े की बनाती है। आपको खाने में पसंद है क्या वैसे? दूसरों का हिस्सा खाना, गम खाना। और सीरियस खाने की आप बात करनी है, ह्यूज फैन ऑफ फूड। मतलब मुझे अगर आप कहें कि देसी पसंद नहीं है, कॉन्टिनेंटल या चाइनीज, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक अच्छा बनाना। खुद भी कुकिंग करते हैं? दाल नहीं, बहुत माइनस, बिकॉज मैं बाहर रहा। जब आप बाहर रहते हैं तो आपको पता है आपके पास वो फैसिलिटीज़, वो एशिया नहीं होती। चाय वाय, फ्राइज, मतलब बर्गर। अच्छा नरशा, आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है। अच्छा नाज़रीन, मुझे एक चीज बड़ी मतलब हैरानी हो रही है कि मेरे गेस्ट में से किसी ने भी दुम्बे का, बकरे का, मतलब सिरीपाई किसी ने आपने पूछा नहीं? आई लव बिरयानी। नहीं, मतलब मैंने कहा खाने में आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? सवाल इनसे किया था, उसके बाद आपने मुझसे आपको क्या खाने में पसंद है? मुझसे पूछा आपको भी बिरयानी पसंद है, मैंने अच्छा आपको क्या पसंद है फिर खाने में? अब भाई ना दुम्बा शुम्बा सारा जो भी देसी में बनता है ना, वो सारा कुछ बड़ा टिका के खाता हूँ मैं, और मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करता बिल्कुल, और मैं बहुत मज़े से खाता हूँ। मैं सही फूडीज़ हूँ। मेरा एक ग्रुप है जो फूड लवर्स हैं, सारे हम दोस्त हैं, और हम कभी कभी खाना खाने के लिए कहीं भी निकल जाते हैं। वो एक प्लान बनता है एक दिन पहले, तो हम लाइक सीरी पाए अगर पेशावर से खाने तो हमने निकल जाना। अच्छा, इस तरह के भी मेरे दोस्त हैं, तो ये उनके साथ चलता रहता है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, मुझे बड़ा मतलब थोड़ा सा दिल जो है ना वो दुखी भी है, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था या तो हम एहतमाम करते थे दूसरों के घर में जाने का, और या फिर इंतजार किया करते थे अच्छे खाने बनाकर, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी डिशेज हमारे घर में बनती होती थी। लेकिन पिछली ईद भी और इस ईद पर भी हम सिर्फ खुद ही घर में बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, बस खुद ही खा रहे हैं, उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। तस्वीरें और कर भी क्या सकते हैं, सोशल मीडिया इतना इन हो चुका हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से भी एक और चीज़ बड़ी आम है कि हम अपने बहुत दूर जो बैठे हुए हैं, हम उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कनेक्टिविटी रह जाती है। तो कोविड ने ना ज़िंदगी बड़ी महदूद सी, बहुत महदूद कर दी है। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट है कि उसने जो बेरंग ज़िंदगी थी उसमें रंग ज़रूर भरे हैं वैसे। अच्छा नरशा, सिंगिंग में आपका कितना एम है, कहाँ तक जाना चाहती हैं आप सिंगिंग में? क्या आपने एक टारगेट सेट किया हुआ लाइफ में, या कोई आपका एक होता है ना बंदे का कि मेरा जो है वो एक कह सकते हैं कि यार फलां बंदे से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, रोल मॉडल हो, कोई रोल मॉडल हो? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल, अच्छा, वो लगती भी श्रेया जैसी है, मतलब माय फेस भी। उनका जो ट्रैक है मेरे ढोलना सुन, कितना जबरदस्त ट्रैक, कितना अच्छा हो। ये फुटबॉल शो में, आई मीन सॉरी ईद शो में थोड़ा सा हम इसका एक आध लाइन यही सुने, जो ट्रैक है अपनी जगह, चूंकि श्रेया घोषाल की बात की तो कुछ श्रेया घोषाल का कुछ बुला सकती है, अगर मेरे ढोलना ही हो जाए, अगर मेरे ढोलना आपको याद है सर, ये तो नहीं आता इतना कोई भी उनका, लेकिन कुछ भी अच्छा सा जो श्रेया का इन्होंने हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुनाया था, कौन है जो सपनों में आया, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन वैसे हमने इनसे तो पूछा नहीं कि इनके सपनों में कौन आया, बस डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? नहीं, सपनों में कभी कोई आया तो रात भी बाद की छोड़े। नरशा, क्या सुनाना चाहोगे श्रेया का? सर, इनका बहुत खूबसूरत गाना है रोजाना में। अच्छा ठीक है, गुनगुनाइए। रोजाना मैं सोचूं यही, कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लो तो हंसने लगे, मेरे दर्द भी क्यों खामखा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना, क्या रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना रोजाना। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त, यू सिंग रियली गुड, वेरी गुड। ये गले में एक चीज ऐसी होती है, मतलब अगर जो गले पड़ जाए, मैं अगर चाहूँ सिंगर बनना, मतलब मैं नहीं बन सकती, क्योंकि लोग सिंगिंग से मोहब्बत करते हैं।
ये आपकी आपस की गपशप है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए क्लियर कर लें, कहते हैं यू कैन मैन्युफैक्चर इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, बट यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एन आर्टिस्ट, आइदर यू आर और यू आर नॉट। ये अल्लाह की ब्लेसिंग, उसको पॉलिश कर लेते हैं। तो अल्लाह ने आपको कुछ और देखिए, एवरी क्राउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अगर आपको आवाज नहीं दी, मतलब सिंगर वाली, तो आप होस्टर हैं। इसका ये शायर बड़ा अच्छा है। नहीं, मैं इसी से कोरिलेट करना चाहती थी कि इसी तरह से ना एक कुदरती तौर पे एक टैलेंट आपको दिया जाता है गले के अंदर। जिस तरह से अभी जैसे आपने होस्टिंग की बात की है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रेडियो पे काम कर रहे होते हैं, और जैसे अवैस है, अवैस जब बात करेंगे तो उनके लबो लहजे में लगता है कि जी ये लिखने का कोई काम करते होंगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज बड़ी काउंट करती है कि आपको गॉड गिफ्टेडली क्या चीज मिली हुई है। अच्छा, हम शरारतों से निकले थे, आपकी शरारत पर आए थे, लेकिन हर्षा की शरारत आदिल भाई से पूछना चाहता हूं। आदिल भाई, बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो अब म्यूजिक एकेडमीज जाते हैं, सीखते हैं बकायदा, लेकिन हम देखते हैं कि वो सिंगर्स तो एक्सेल करते हैं, लेकिन जिन असातिज़ा से वो सीखते हैं वो एक्सेल नहीं कर पाते खुद। इसकी क्या वजह है? वेरी गुड। अच्छा, मैंने अपने टीचर से पूछा, बीकॉम तब हम कर रहे थे, अकाउंट्स के टीचर थे वो, तो उनसे जब मेरी बात, मैं कहा सर देखिए आपके स्टूडेंट कहाँ कहाँ पहुँच गए, वहीं बैठे हैं। कहते बेटा जो टीचर कहलाने में मज़ा आता है ना, वो आगे जाके हिटोने में नहीं आता, और जो इज्जत मिलती है ना हमें, हम इसलिए यहाँ पर अपनी जगह पे रहते हैं। तो सेम म्यूज़िक का भी ऐसे है। म्यूज़िक टीचर जो पाकिस्तान में है वो बहुत कम है, जो सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, अदरवाइज़ बताता कोई नहीं है यहाँ पर, बहुत मुश्किल है। और एक लंबी स्टोरी खुल जाएगी, जो सिखाने वाले हैं वो सब कुछ ही ले लेते हैं। सिंगर जो होता है, एक सक्सेसफुल सिंगर जो होता है, वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि इंडियन आइडल में वो जो बड़े सक्सेसफुल सिंगर्स होते हैं वो लोगों को जज कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको मार्क्स दे रहे होते हैं, लेकिन जो उनको पॉलिश करने की, सिखाने की बात है, वो वही असातिज़ा करेंगे जो हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं, गुमनाम रहते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि उनके ब्लड में ये चीज़ होती है प्रॉपर, जिनको हम राग बोलते हैं, आप जानते होंगे, वो प्रॉपर टीच करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा भी है, कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, उनको मुकाम मिल जाना या वो उससे ये तो कहलाता है कि ही इज़ और शी इज़ वेरी गुड सिंगर या आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये नहीं हम गेस कर सकते कि इन्होंने प्रॉपर सीखा हुआ है। मैं समझता हूँ पर्सनली कि उनको बेसिक्स सबको सीखनी चाहिए, जितने लोग इस फील्ड में आ रहे, क्योंकि उसको हाउ नो तो थोड़ी बहुत हो, गाड़ी मैनुअल पे सीखे और बाद में ऑटोमेटिक चलाएं। हाँ, मैनुअल करनी चाहिए, बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। मैं कुदरत की ना डिवीजन है, अल्लाह ने हर एक में मेहरबान है। वो कहते हैं, जो इमरान बात कर रहे हैं कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, अमारत जिनके कांधों पे खड़ी है। वाह, जो आप बात कर रहे हैं, तो उसकी डिवीजन है, जिसने बेस बनना है, जिसने आगे एक्सेल करना है। अब एक सिंगर खुद, जैसे आपने कहा सक्सेसफुल सिंगर है, तो अपने सफर में है, वो तो अपनी सफर में जारी है ना। ही कैन बिकम अ गुड टीचर, लेकिन ही मे नॉट विश इसके बाद टाइम भी। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि एक, जिस तरह इसने अकाउंट्स की मिसाल दे दी कि एक को अल्लाह ने बनाया कि जो सिखाएगा, एक सीखेगा, एक एक्सेल करेगा, तो अल्लाह ने एक पूरी, हर बंदा एक ही चीज़ नहीं बन सकता। एक इवेंट हम करते हैं, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर होता है, फिर उसकी स्टेट सेक्रेटरी होता है, फिर उसका एक पूरा प्लानर होता है, टीम वर्क, फिर एक पूरी जो गैजेट सप्लाई करने वाला होता है, फिर वो कामयाब इवेंट बनता है। हर कि मैं सिंगर बन जाऊँ तो पॉसिबल नहीं। ठीक, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सोहेल भाई मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अच्छा सा जबरदस्त आज ईद का रंग है, जो फुप्पो सेगमेंट है, तो फुप्पो सेगमेंट के हवाले से मेरा एक सॉन्ग है नी, कि फुप्पो को मुखातिब हो। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ईद शो के हवाले से। आज हमारे शो में, आज हमारी इस वक्त की ट्रांसमिशन में 4 बहुत जबरदस्त सिंगर्स मौजूद हैं। हमारे साथ सुहेल हाशमी हैं, हमारे साथ मिर्शा सरफराज हैं, आदिल आसिफ हैं और पाकिस्तान के इमरान हाशमी हैं। गुड भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब आप किसी को बताते हैं कि मेरा नाम इमरान हाशमी है, तो वो जरा ठिठक सा या चौंक सा जाती है? नहीं, वो तो बंद कर देती है, चौंक सा जाती है वाला, वो चौंक सा जरूर जाती हैं, हाँ, ये कह सकते हैं। और मुझे वैसे अपने नाम पे एक फख्र भी है, क्योंकि मेरे नाम से पहले मोहम्मद आता है, मोहम्मद इमरान हाशमी। अच्छा, ये मेरा नाम है और मेरी कास्ट है हाशमी। और वैसे ये है कि जो भी सुनता है वो एक दफ़ा, अच्छा
अच्छा भूलता नहीं है वैसे किसी को नाम Seriously? लेकिन जो ये है कि मेरा प्रॉपर नेम मोहम्मद इमरान हाशमी, मुझे इसलिए अपने नाम की बड़ी खुशी है कि साथ मोहम्मद भी लगा। अच्छा, बीइंग अ सिंगर आपको क्या लगता है कि किस तरह आप रिलेट करते हैं अपने नए गाने के आइडियाज़? कैसे आपको लगता है कि यार अब इस टॉपिक पर ना गाना कर, क्योंकि रोमांस जो है ना उसके ऊपर शायद अब म्यूज़िक उस तरह से रहा नहीं है, लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स की तलाश में जा रहे हैं। आपने कभी इस तरह का एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक किया है? एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक मैंने ज़रूर किया है, जो कि मैं 2 साल से उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट ये रमज़ान गुजरा है अभी, तो मदर्स डे आता है हमारा रमज़ान में। वाह। तो मैंने माँ के ऊपर मेरी जो अपनी लाइफ है, मैं कॉन्सर्ट से लेट आता हूँ तो अम्मी जिस तरह से मेरा वेट करती हैं, खाना नहीं खाती, वो आएगा तो खाना खाऊंगी। मैंने उसके ऊपर एक गाना बनाया हुआ है, 2 साल पहले से बनाया हुआ है, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर का वेट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैंने सुना है कि रमज़ान में मदर्स डे नहीं आएगा, तो रमज़ान में ही लास्ट ईयर भी रमज़ान में था, तो मैंने कहा इसको ऐसे दिन पे करना चाहिए ताकि, क्योंकि इसमें रमज़ान की भी अकीदत है। 9 साल के बाद 2030 में 2 रमज़ान आएंगे, ये एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन है। अच्छा, तो 2030 में 1 नहीं 2 रमज़ान आएंगे। वेरी नाइस। तो उससे पहले आप तो गाना रिलीज कर दीजिए। मैं अगले साल ही करने वाला हूँ, अगले साल ही करने वाला है, इतना हमें मार्जिन मिलेगा। तो मैंने माँ के ऊपर वो प्रॉपर, उसकी मेलोडी बहुत अच्छी है, वो भी मैंने खुद तरतीब दी है और वो लिखा भी मैंने खुद दिया है। मैंने अपनी माँ को नज़र में रखते हुए वो गाना बनाया, तो इंशाल्लाह आप सब जितने सुनेंगे वो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान सर, अभी तो जिस तरह से जिस एज स्पेल में हम गुजर रहे हैं, उसमें ईद के हवाले से जो एक होता है ना एंग्जाइटी जो होती है, वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन बचपन में कभी आपने ईद की चीज़ों के लिए जिद किया है अपने पेरेंट्स के साथ कि मुझे फ्रांचीज चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए? आई गेस ईद है ये, एक तो बड़ों की ईद है ना कि हम चीज़ें सीखें और अपने प्यारों से मिलें। जो ईद है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है आरिफ भट्ट, वो डिसएग्री करता है तो ईद बच्चों की होती है। ईद में जो एक्साइटमेंट है ना आपने, क्योंकि अब हमने कोई नई चीज खानी हो, नया पुलिस वाले बच्चे होते हैं। हैं जी यार, तू गहरा बड़ा है। तो बात ये है कि बड़े जो होते हैं ना, अब इमरान ने आज भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह जैकेट पहनी हुई है, परसों भी खरीद लेगा शो से पहले। जो बच्चे का होता है ना कि मेरे नए कपड़े आएंगे, और अब तो सोता नहीं है। स्टिल आई रिमेंबर दैट कि जो वो ईद के अब्बू चीजें लेके आते थे, तो आई यूज्ड टू पीप ऑल द नाइट, उठता था घंटे बाद, फिर देखता था यार सुबह पहन लें, फिर सबसे ईदी मिलेगी, तब फलां चीज़ खाऊंगा। तो दिस इज द बेसिक सॉर्ट ऑफ, ऑब्वियसली बड़ों की भी है ईद, लेकिन मुझे अगर बचपन के हवाले से जो आपने बात की, और जहाँ तक काम की बात है, जो इमरान ने बात की माँ पे, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह इमरान, थैंक यू। 2 स्कूल ऑफ थॉट है, वैसे पहले भी शायद जिक्र हुआ कि एक क्रिएटिव स्कूल ऑफ थॉट है और एक कमर्शियल स्कूल ऑफ थॉट। कमर्शियल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ईद है तो ईद का गाना बना दे, बसंत आई बसंत का गाना बना दे, ये टैलेंट है। लेकिन जो क्रिएटिव स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो अपने अंदर के इंस्टिंक्ट पे चल रहा होता है। वो ईद वाले दिन भी बसंत का गाना बना सकता है, बसंत वाले दिन भी कोई और, उसके अंदर एक चीज, उसके अंदर एक बसंत चल रही होती है, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा आर्टिस्ट है क्या वो, मुझे याद आए गाने बेशक में बना, गहरी बात वो एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है। बिल्कुल। अच्छा नरिशा, कभी आपका तो अभी भी बचपन ही चल रहा है ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको ज्यादा शौक किस चीज का है? कपड़ों का है, ज्वेलरी का है, चूड़ियों का है? बहुत कपड़ों का है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अरे चूड़ियां अभी भी आपने नहीं पहनी हुई? चूड़ियों का बिल्कुल शौक नहीं है? नहीं, ज्वेलरी का तो इतना नहीं, कपड़ों का बहुत शौक है। एक सिंगर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने ड्रेसिंग के ऊपर तवज्जो देना, अपने आप को कैरी करना, उसका जो मेकअप है, ये चीज़ें क्या सेकेंडरी होती हैं एक सिंगर के लिए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आर्टिस्ट किसी भी रूप में हो वो आर्टिस्ट होता है। लेकिन हमने कभी लता और आशा को इस तरह बनते ठनते नहीं देखा, 1934 से गा रही हैं वो। सर उनकी तो क्या बात है, उनका तो गाना ही लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट की प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ऐसे ही उठ के आ जाऊँ तो आप लोगों को अच्छा थोड़ी लगेगा कि ये कैसे आ गई है, तो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, एक प्लेबैक सिंगिंग है जी, एक स्टेज सिंगिंग है। बिल्कुल ऐसे देखें, जो कमर्शियल स्टेज सिंगिंग है उसमें तो मान जितना मर्जी अच्छा कोई गाता हो जी, जब राहत फतेह अली खान साहब भी आते हैं तो उस दिन वो भी अच्छी वाली आवाज के बन के ही आते हैं, ठीक है ना। अब आप प्लेबैक कर रहे हैं तो फिर तो आप जैसे मर्जी हैं, या फिर और तरह का एक महफिल है तो उसकी ना हर
हर चीज कमर्शलाइज होगी, ब्रांडिंग है। देखिए मैं चूंकि इवेंट्स कंपनी चलाता हूँ, मैं इसको झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं जी ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ गाओ तो पाओ जिस तरह मर्जी आ जाओ, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक पैकेज चाहिए होता है आज। यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू, आपकी प्रेजेंस, आपकी मूवमेंट, आपके कपड़े और फिर अच्छा आदिल भाई, जूजू सिंगर सीनियर होता जाता है, वो अपने लिए अलग से ड्रेस डिजाइनर्स वगैरह फिक्स कर लेता है, क्या उसका प्रायोरिटी होती है? नहीं, डेफिनेटली करते हैं लोग, और वो सिंगर जो अच्छा अर्न भी कर रहा हो। I second that. तो जब आप अच्छा अर्न करते हैं, आपको कॉन्सर्ट्स के अच्छे पैसे मिलते हैं। एक होता है कि फेम मिल जाना, स्टेज पे शोज करना, एक होता है कि अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, वो वाला सिंगर वो बड़ा दुखी है। तो यार देखिए, मैं हमेशा वो बात करूंगा जो फैक्ट है सुहेल भाई। तो इसमें यह है कि जब आपको लगता है कि आप एक ब्रांड बन चुके हैं, आपके पास पैसे भी हैं, तो ऑफ कोर्स आप हर चीज़, फिर आपका डाइट प्लान के लिए आपने एक असिस्टेंट रखा होता है, फिर तो हर चीज़ के लिए एक बंदा होता है। तो अच्छा 9/11 से पहले बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे पाकिस्तान में, अब जरा कॉन्सर्ट्स का रिवाज कम हो गया है। कॉन्सर्ट्स, कमर्शियल कॉन्सर्ट्स डॉक्टर साहब ज़्यादा बता सकें आपको, लेकिन वो कुछ कम हुए हैं। जैसे कि हम अलहमरा में ओपन एयर 8-10 हज़ार लोग आ जाते थे, इस तरह का शोज़ कम हो गए काफ़ी सालों से। तो लेकिन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के शोज़ तो चलते रहते हैं, और शादियों के शो तो कोविड में भी चल रहे हैं। मतलब कोविड बड़ा है इसलिए तो कोविड ज़्यादा हुआ है। अगर आप इसको तो शोज़ जो है वो चल माइला, अगर आप देखें इसको, जो चूंकि बात हुई, हम तो बड़ी चीज से बात की थी, मैं सुन रहा था कि आर्टिस्ट के ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, जहाँ पूरी दुनिया में होते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप ऑब्वियसली आप या बॉलीवुड देखते हैं या हॉलीवुड देखते हैं, तो जब बाहर में रहा पढ़ाई के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि आप यानी कि इमेजिन अभी भी नहीं हम कर सकते। एक आतिफ असलम हमारे पास मिसाल है, इसने कुछ ट्रेंड सेट किए हैं, दैट्स द ओनली एग्जांपल। वहाँ पर अगर किसी बड़े मराय कैरी का या ब्रिटनी स्पीयर्स का या किसी भी स्मिथ का कॉन्सर्ट हो रहा है, स्पेशली कमर्शियल सिंगर है, तो पूरा 5 स्टार होटल बुक होता था। उनका जिम इक्विपमेंट अमेरिका से यूरोप जाता था, जिम ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, योगा वाला, तो उनके साथ मतलब कम से कम 60-70-80 बंदों का क्रू ट्रैवल, जैसे कोई अरब बादशाह ट्रैवल। बहुत शुक्रिया भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान हाशमी पाकिस्तानी, और आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया आदिल भाई। लेकिन जाने से पहले एक जबरदस्त सा अच्छा सा आपका फेवरेट गाना हो जाए। बल्कि आदिल वो करे जो आज माशाल्लाह अपने नया, मेरा गाना जो है वो भी रिलीज आज करेंगे, मेरी जान।